आज मुझे मेरी लैंग्वेज के लिए माफ़ करना, मैं दिल की कुछ भड़ास निकालने वाला हूँ, क्योंकि जो मैंने आज सुना है ना, वो मतलब अंदर से उसने मुझे झकझोर दिया है। क्योंकि मैं एक बेटी का बाप हूँ, 4 महीने की मेरी बेटी है। और अभी महाराष्ट्र में 3 साल की बच्ची के साथ में जो हुआ है, आप सबने सुना होगा किस तरीके से एक हरामखोर ने चॉकलेट के बहाने ले जाकर, मैं इमोशनल हो रहा हूँ इस समय, चॉकलेट के बहाने ले जाकर उस बच्ची के साथ में जो गलत किया और उसे मार कर फेंक दिया झाड़ियों के बीच में। और ये कोई पहली बार नहीं कि जब आप ऐसी कोई न्यूज़ सुन रहे हो, आप हमेशा ऐसी न्यूज़ सुनते होंगे, लेकिन उससे क्या बदला? कुछ नहीं बदला। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है पता है आपको? हमारे देश का कानून। इतना अच्छा कानून है हमारे देश का भाई, बाहर के देशों में जाओगे, कई सारे ऐसे देश है जहां पर रेप के लिए सख्त सजा मिलती है, वहां पर मौत की सजा मिलती है। लेकिन यहां क्या होता है, सालों साल क्या चलेगा, ट्रायल चलता रहेगा, केस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। और अभी आपने देखा ना, कई सारी बच्चियों का रेप करके मार के खाने वाला जो निठारी हत्याकांड वाला जो आरोपी था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिहा कर दिया है। क्यों पता है आपको? क्योंकि उस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन ठीक प्रकार से नहीं हुई। तो हमारे देश का कानून इतना मर चुका है, इतना गल चुका है, सड़ चुका है कि अगर गरीब होने को ही, तो उसको परेशान करने के लिए पुलिस वाले बहुत आगे रहते हैं, उसको मारने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, करप्शन करने के लिए, पैसा ठगने के लिए। लेकिन अगर किसी बच्चे के साथ कुछ गलत होता है, तो हमारे देश का कानून ऐसा है कि उस आरोपी को मौत की सजा नहीं देता, सालों साल केस चलाता रहता है, चलाता रहता है। और इसके पीछे जिम्मेदार सिर्फ हमारे देश का कानून या हमारे देश की सरकार नहीं है, हालांकि सबसे बड़ी जिम्मेदार वही है। क्योंकि जब तक इन आरोपियों के अंदर, इन राक्षसों के अंदर, इन हरामखोरों के अंदर कानून का डर नहीं पैदा होगा ना, कि अगर ऐसा कुछ गलत करेंगे तो सीधा अगले दिन हमें मार दिया जाएगा, सर कलम कर दिया जाएगा या फांसी दे दी जाएगी 24 घंटे के अंदर, जब तक उनके अंदर डर पैदा नहीं होगा ना, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। कितना ही कैंडल मार्च कर लो, कितना ही रैली निकाल लो, कितना ही कुछ कर लो, कुछ नहीं बदलने वाला जब तक देश का कानून नहीं बदलेगा। आप अगर माँ बाप हैं भाई, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा, अपने लड़कों को ना शुरू से एक चीज जरूर सिखाओ, शुरू से एक चीज जरूर सिखाओ कि लड़कियों का सम्मान करें, इज्जत करें। और दूसरी बात, सरकार और बॉलीवुड इतना बड़ा मतलब इस चीज के पीछे जिम्मेदार है ना। बॉलीवुड जिम्मेदार क्यों है? मतलब आप देखते हो ना, ओटीटी पे कितना सारा सॉफ्ट फोन परोसा जा रहा है। ये वो चीजें जो प्रोवोक करती हैं, ये वो चीजें जो मतलब इस तरह की घटनाओं को और बढ़ाती हैं। सरकार को क्या लगा, मतलब पॉर्न साइट्स उन्होंने, उनको लगता है कि हमने बैन कर दिया। आज मैं आपको सैकड़ों तरीके बता सकता हूं जिनसे उन पर रीच किया जा सकता है। पॉर्न साइट को आप इजीली खोल सकते हो अपने फोन के अंदर। तो कुछ नहीं बदला है, सिर्फ बदलने का ढोंग करती है हमारी सरकार, हमारी प्रशासन, कुछ नहीं बदलती है। जब तक सख्त कानून नहीं आएगा इसके खिलाफ, इतने बड़े बड़े कानून आप लेकर आते हो यार, एक छोटा सा कानून ही तो है ये, और एक छोटा सा कानून कितने बड़े बड़े परिवर्तन कर सकता है, कितनी बच्चों की जिंदगी बचा सकता है। इस चीज के बारे में कभी किसी ने सोचा? सोच के देखो। तो अगर आप माँ बाप हो तो अपने बच्चों को शुरू से अच्छे संस्कार डालो भाई। और सरकार से हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूं भाई, एक बेटी का बाप होने के नाते, कि इसके ऊपर सख्त कानून लेके आया जाए। 24 घंटे के अंदर ऐसा करने वाले को ना सख्त से सख्त सजा दी जाए, फांसी की सजा दी जाए। और ये मीडिया के अंदर पब्लिश किया जाए बाकायदा, ताकि उनके अंदर खौफ बैठे, उनके अंदर डर बैठे।